जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते जहां जलता तो तेल और बाती और लोग कहते कि दीपक जल रहा है। ज्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है और बुद्धिमान लोग शांति से उसे वश में करते। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडों से मारते, लेकिन अगर सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते। इससे समझ आता है लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह तो कर्मों की बात है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते। बोलना तो सब जानते, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते। आप अगर दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, आप अगर खुशी पर ध्यान दोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वहीं सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। घमंड किसी का नहीं रहता है, टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान होता है प्यार के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल के लिए, मगर आज लोग प्यार तो पैसे से करते और इस्तेमाल इंसानों का करते। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते और झूठ बोलने से फासले हो जाते। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में है तो गुरूर मत करना, और खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र कर लेना। किसी ने ईश्वर से पूछा, इंसानों में आपके सबसे नजदीक कौन है? पता है ईश्वर ने क्या कहा? हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत तो हो, फिर भी वो माफ कर दे। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल से होती है, शब्दों से नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल से नहीं। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह तो खत्म हो जाती है, पर गुनाह नहीं। पर हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाती है, पर नेकी नहीं। सबसे महंगी चीज है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरे संसार की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। बबूल का बीज बोने से कभी आम का फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। छल करना खुद के लिए घातक है। जो छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पांव में चुभता है। किसी को खुश देखकर आप खुश होते तो आप यकीनन बहुत खूबसूरत इंसान हैं। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती, उन्हें पीठ पर लाद लोगे तो पीठ टूट जाएगी। उन्हें तो अपनी राहों में बिछाते चलो और सफलता की राहें बनाते चलो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी मौजूदगी में कहे गए हो, बल्कि आपका सम्मान तो उन शब्दों में जो आपकी गैर मौजूदगी में कहे गए हो।
जिंदगी पल पल ढलती, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती। सिकवे कितने भी हो, पर हर पल हंसते रहो, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छोड़ते हैं तो इंसान बिखर जाता है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। शिकायतें मत करो कि यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। इस कायनात में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना है। उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही, कायनात खुद उसे लेकर कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते तो यह मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचना कि उसे आप पर कितना विश्वास था। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो ये एक दिन खत्म भी हो जाती है। एहसान लेना भी हो तो किसी ऐसे इंसान से लो जिसकी जताने की आदत ना हो, वरना एहसान का बोझ कर्ज के बोझ से भारी हो जाएगा। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। ये पेड़ भी हमें सिखाते हैं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फिर सामने पत्थर आए या पहाड़, तुम बस आगे बढ़ते रहो। यह जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, तुम खुद पर वक्त तो लगाओ। गिरे हुए पत्तों ने भी एक बात सिखाई है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगी। जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर याद रखो सफलता मुश्किलों को पार करने पर ही मिलती है। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह तो आप पर निर्भर है। खूबी और खामी दोनों ही होती है यार इंसान में, लेकिन जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती। अच्छा जीवन जीने के लिए अमीर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छा जमीर होना आवश्यक है। खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़ दो, आपको हर रोज सुबह उठने पर मजबूर कर देगा। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। इस दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए दो ही तरीके, या तो स्वयं ही दीपक बन जाओ, या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम सभी से करना चाहिए और विश्वास कुछ पर करना चाहिए, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। हर समय तारीफ करने वाला व्यक्ति कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता है। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते तो पहले सूर्य की तरह जलना तो सीखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते, फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। वृक्ष कभी इस बात से व्यतीत नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सर्जन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते,
इसी में जीवन की सार्थकता है। वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त के एक बार गुजर जाने के बाद वक्त के भी पास आपको देने के लिए वक्त नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वहीं लोग मजे लेते। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते। जो अपनों के सताए होते, अपनों के ठुकराए होते, वो बहुत ही कठोर हो जाते। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। यदि आप कुछ पाते तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज का सुख मनाए। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ है उसका अवलोकन करें। और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए यह तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है, जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा होते देखा है। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगेगी। प्रभु भक्ति का जितना आनंद ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि कब प्रभु आपको दर्शन देते यह भी निर्धारित नहीं है। बुरे समय से इतना डरते क्यों? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाएगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका नहीं हो सकता है। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा होता है उसके साथ हमेशा परमात्मा खड़ा होता है। दिल के रिश्ते हमेशा किस्मत से ही बनते हैं, वरना मुलाकातें तो रोज हजारों से होती हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जिंदगी में कुछ बनना है तो हार मत मानो, बल्कि बार बार कोशिश करो।
मंजिल किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती है, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में भी बुरा सोचना बंद कर दो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छोड़ेगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको कब और कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि मुश्किल हालातों में भी किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। जिस इंसान ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा, उस इंसान के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। इंसान को खुद की औकात और अतीत नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इंसान जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। अपने जीवन के सफर में अगर कभी गिर जाओ तो अपने आप को खुद ही उठाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे को ही उठाते, किसी इंसान को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिल ही जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते हैं उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल हमें लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। खुद को मिटाकर भी रख दोगी तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहता है, वो मत करो जो दुनिया चाहती, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपीस को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब तो यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है।
मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपने नजरिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे आपकी एक गलती भारी है। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। नियत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।